चलो शुरू करें। देखो, आज हम त्रिकोणमिति का लेक्चर 21वां पढ़ने वाले हैं। लेक्चर के माँ 21वां। ये प्रश्नावली कितना चलता है त्रिकोणमिति का? 8.1। 8.1 का 11वां सवाल पढ़ो थोड़ा। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। हमको ये बताने के लिए कहता है कि सही है या गलत, ये हमको चेक करके बताओ। किताब वाला ये भी कहता है कारण सहित हमको उत्तर दो, कारण सहित हमको उत्तर की पुष्टि करो। कारण भी हमको दो कि क्यों सही हुआ है और क्यों गलत है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान क्या कह रहा है किताब वाला? सदैव 1 से कम होता है। तो ये बात एकदम गलत कहता है। 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। अच्छा, √3 का मान होता कितना है? तो 1.732। अब तू ही बताओ, तू लोग 1.732 1 से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा हुआ। लेकिन किताब वाला हमको क्या कह रहा है कि सदैव माने हमेशा 1 से कम होता है। तो बोलो ये सही बोल रहा है बात कि गलत बोल रहा है? इसका मतलब ये काम ये असत्य होना चाहिए कि नहीं? बोलो असत्य होना चाहिए कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? असत्य हुआ। क्यों? क्योंकि 10 60 का मान 1 से ज्यादा होता है। ठीक। अगला फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। ये भी गलत हो जाएगा। इसको भागा देगा 12/5 को, तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20। इसको भागा दे के टेस्ट कर लेगा तो 2.4 हुआ। माने 2 से कम हुआ कि बेसी? 2 से कम हुआ। सॉरी, कम ने बेसी हुआ। तो तू ही बताओ 2 से ज्यादा हुआ। तो किसी भी थीटा के मान के लिए थीटा के जगह पर कुछ भी रखेगा, चाहे 30 रखो, 60 रखो, 90 रखो, 0 रखो, सेक थीटा के जगह पर कुछ भी रखेगा मान, तो सेक थीटा का मान 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। क्या बोले हम? 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 2 हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बोलो ये भी बात गलत बोल रहा है कि सही? तो ये भी बात गलत बोल रहा है। तो ये भी क्या लिखेंगे? असत्य। यानी 2 तक होता है सेक का मान, 2 से ज्यादा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए, किसके लिए? कॉसेकेंट के लिए। कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मान होता है शॉर्टकट। तो हम बताए थे दूसरा लेक्चर में, दूसरा या तीसरा लेक्चर में बताए होंगे, पढ़ाए होंगे आप लोगों को, पढ़ाए होंगे कि क्या कॉस का मान होता है कॉसेकेंट। तो ये भी बात गलत बोल रहा है। देखो, कॉस का मान होता है, ये कॉस जो है ना, कॉस ए, ये किसका संक्षिप्त रूप है? COSE कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस। कोसाइन का संक्षिप्त रूप है क्या? कॉस। लेकिन किताब वाला कह रहा है कि बोलो कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, ये भी गलत बात है। तो सर कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होना चाहिए? COSEANT। कॉसेकेंट का संक्षिप्त होता है COSEC, कोसेक थीटा। यानी कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक थीटा। आई किताब वाला हमको बोल रहा है कि कोसेक का संक्षिप्त रूप है कॉस। ये तो गलत बोल रहा है। जबकि कोसेक का संक्षिप्त रूप क्या होना चाहिए? कोसेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोसेक। यदि यहाँ पे मान लो कोसेक रहता तो बात सही होता कि गलती? सही होता। तो बोलो ये भी बात क्या बोल रहा है किताब वाला? असत्य बोल रहा है कि सत्य? असत्य बोल रहा है। ये भी बात क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। ठीक है। अगला सर, कॉट ए दिखाई दे रहा है। तो इसमें कॉट और ए एक दूसरे का क्या है? गुणनफल है। तो एकदम गलत बात। ध्यान रखना, कभी भी जना मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री, तो इसके बीच में गुना का चिन्ह नहीं छिपा रहता है। जैसे मान लो कि किताब वाला हमको कह रहा है कि 10 जना मान लो कि 60 डिग्री लिखेंगे, तो ये थीटा है, ये थीटा का मान है, कोण का मान। और कोण और ये त्रिकोणमितीय फलन, ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है? तो नहीं, कभी गुना का चिन्ह यहाँ पर नहीं रहता है। इन दोनों के बीच में किस चीज का चिन्ह नहीं रहता है? थीटा, गुना का चिन्ह। और थीटा का जगह पर ये किताब वाला कह रहा है बोलो ए, मान इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। तो ये बात गलत बोल रहा है कि सही? असत्य बोल रहा है। यानी ये भी बात क्या बोल रहा है? असत्य। किताब वाला ये भी बात गलती बोल रहा है। अच्छा, अगला सवाल, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसके लिए? थीटा के लिए, क्या साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है? ये भी एकदम गलत बात है। इसको भागा देके देखो,
सर 3 से 4 में भागा दीजिए तो लगभग 3 तिया 9 3 तिया 9 लगभग कितना आएगा, 3 का 3 लगाएगा शुरू में, 3 तिया 9 3 तिया 9, ये कटेगा नहीं, बार बार रेकरिंग में चला जाएगा, ये कटेगा नहीं, 3 3 रिपीट करेगा, क्या करेगा रिपीट करेगा। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 और 3 के माथा पे एगो ढेंग दे दो, क्या दे दो ढेंग, इसको गणित में ढेंग मत बोल देना, इसको कहना रेकरिंग, इसको क्या बोला जाता है रेकरिंग, यानी कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है रिपीट करेगा, तो उसके माथा पे रेकरिंग दे देगा ना, तो वो रिपीट करना बंद कर देगा, क्या करना बंद करेगा रिपीट। तो बोलो साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ज्यादा हुआ, लेकिन कभी भी साइन थीटा का मान ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं होता है सर, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। तो ये भी बात गलत बोल रहा है कि सही, ये भी बात गलत बोल रहा है। अब बताओ किताब वाला एक भी बात सही नहीं बोल रहा था, एक भी बात सही नहीं बोल रहा था, सारा का सारा कथन गलत है कि सही, सारा का सारा गलत है। ठीक है, लो इसको नोट करो।